और आपसे अनुरोध है, हमें 1000 साल से भी परे उस ओर ले चले। आगे का समय आपका है। प्रिय एक परमेश्वर को, जो अनादि से अनंत काल तक है, धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा होवे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप तमाम परमेश्वर के दास दासियों को और परमेश्वर के घराने के हैं आप सबको भी मसीही सलाम। आज भी हमें परमेश्वर ने इस अवसर दी है कि हम प्रभु के सम्मुख में आ सकें, मिलकर संगति रखें। भले ही एक दूसरे को हाथ नहीं मिला पा रहे हैं, मगर देख सकें और हमारे मसीही प्रेम और संगति को बढ़ा दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पिछले दिनों से हम भिन्न भिन्न जगहों में हैं, तो भी एक मसीही संगति में, मसीही प्रेम से जुड़े हुए हैं। तो ये बिल्कुल हमारी जिंदगी के लिए एक आशीषमय अनुभव है। तो आइए हम परमेश्वर पर आशा रखते हुए और भरोसे के साथ परमेश्वर के वचन में प्रवेश करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में 1000 साल का राज्य करेंगे। उसके बाद ही मसीह के अनंत राज्य शुरू होगा, वो हम देख रहे हैं। तो कल हमने देखा है कि उस राज्य के विशेषता क्या है और उस 1000 साल के राज्य में राजा कौन होगा और किस लिए होगा। तो उसमें हमने पाया प्रभु यीशु मसीह है राजा। यहूदा की गोत्र में, दाऊद के घराने में प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश हुआ था। और दाऊद के लिए भी, इब्राहिम के लिए भी परमेश्वर ने दिया हुआ प्रतिज्ञाओं के भी अनुसार प्रभु यीशु मसीह मानव रूप में आए और यीशु हर रीत में संसार में राज करने के लिए योग्य हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह को ठहराया, इसीलिए यीशु मसीह को मनुष्य होना भी जरूरी था। मसीह की मानवता के बारे में भी हमने उससे पहले न्याय के समय में सीखे थे, देखे थे। तो आज हम देखने चाहेंगे कि who will be the prince or representatives of the king। राजा के प्रतिनिधित्व करने वाले कौन होंगे, या हम हाकिम बोल सकते हैं। कौन होंगे हाकिम जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त होंगे, यीशु मसीह के बदले में नियुक्त होंगे। यहां तक वो ऐसा हाकिम होगा जो राजा के बदले में राज कर सके। राजा तो जब एक व्यक्ति रहता है तब ही उनके बदले में दूसरा कोई राज कर सकेंगे। जैसे हमारे राज्यों में राज्यपाल होते हैं, गवर्नर, राज्यपाल। कौन है राज्यपाल? हमारे देश के राष्ट्रपति के बदले में। राष्ट्रपति तो हर प्रांत में आकर देखभाल नहीं कर सकते। राष्ट्रपति, हमारे देश की बात ले लो तो दिल्ली छोड़कर केरल में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में आकर वहां का कार्य देखना या उनकी सब अर्जियां सुनना, ये सब संभव नहीं है। इसीलिए राष्ट्रपति के बदले में या केंद्र सरकार के बदले में वे लोग हर राज्य में एक एक उनके प्रतिनिधि को नियुक्त करते हैं।
तो राज्य सरकार तो होंगे, राज्य सरकार के ऊपर या शासन वैसे करने के लिए नहीं है, परंतु सब देखभाल शासन तो राज्य सरकार ही कर रहे हैं, तो भी उनको गवर्नर का, राज्यपाल का अनुमति और सहमति तो चाहिए, नहीं तो वहां बड़ा दिक्कत होती है। वो तो हमारे संसार की बात है, लेकिन वो 1000 साल के राज्य में राज्य सरकार वगैरह कुछ होगा नहीं। वहां तो केवल सरकार ये जनतांत्रिक नहीं है, वहां तो एक ही राजा का मोनार्किकल है, एक राजा का ही शासन है, इसीलिए वहां पर राज्य सरकार वाली बात ही तो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वहां पर भी राजा के प्रतिनिधि के तौर पर जगह जगह पर भी रखेंगे, हो सकता है राजधानी में ही राजा के बदले में और किसी को रखकर राज करें, जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल को, नहीं तो केंद्र सरकार राज्यपाल को राज्य राज्य में रखे हैं। उस प्रकार कौन होगा? मसीह तो राजा होगा ही होगा, ठीक है। अधिकृत राजा, आधिकारिक राजा, नियुक्त किया गया राजा, अभिषेक किया गया राजा जरूर प्रभु यीशु मसीह होंगे। जैसे हमने 70 सप्ताहों के बारे में देखे थे, अपनी तो देखे थे ना? नहीं, दूसरी जगह पे था। 70 सप्ताहों के बारे में हम हमारे इवनिंग क्लास में हम लोगों ने पिछले हफ्ता देखे थे। तो 70 सप्ताहों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं दानियेल 9 अध्याय में। इस्राएल के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ एक टाइम टेबल है, एक समय सारणी 70 सप्ताहों का। तो उन 70 सप्ताहों में से 69 सप्ताह जो है बीत चुका है, 69 सप्ताह तो बीत चुका है। तो उस बात के बारे में सीखते समय हम लोगों ने देखा कि 9 के 24वां पद में, दानियेल 9 के 24वां पद में परमेश्वर ने दानियेल को प्रकाशित किया था कि वो 70 सप्ताह का उद्देश्य क्या है, 70 सप्ताहों का मकसद क्या है। 6 प्रकार का मकसद वहां बताया गया है। तो उनमें से जो है सबसे आखिरी वाला है, परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। तो वो 24 पद पढ़ते समय में हमें समझ में आता है कि 6 प्रकार का उद्देश्य वहां बताया गया है। तो लिखा है कि तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अभी बताए गए 6 बातें हों। पहला, अपराध का बंद होना। दूसरा, पापों का अंत होना। तीसरा, अधर्म का प्रायश्चित किया जाना। 4 है युग युग की धार्मिकता प्रकट होना। 5वां है दर्शन और भविष्यवाणी की बातों पर छाप दिए जाना। और आखिरी है जो अभी हम ले रहे हैं, परम पवित्र का अभिषेक किया जाना। तो जब तक ये 6 बातें पूरा नहीं होते, तब तक परमेश्वर इस्राएलियों के लिए ठहराया 70 सप्ताह पूरा नहीं होता। ये है वहां का मतलब। उसमें परम पवित्र का अभिषेक, उसका मतलब ये हो सकता है कि उसके लिए 2 संभावना बाइबल में जो हमें मिलता है। पहला है कि 1000 साल के समय में यरूशलेम में मंदिर होगा। 1000 साल के राज्य में यरूशलेम में मंदिर होगा। कल भी हम लोग पढ़े थे जकरिया के 14 अध्याय में से, जो लोग यरूशलेम में पर्व मनाने के लिए नहीं आवे,
तो उनको बारिश नहीं मिलेगी। तो यरूशलेम में मंदिर होगा। इससे ये है 1000 साल से पहले जो 7 साल झूठा मसीह का राज होगा, तब तो यरूशलेम मंदिर को अपवित्र किया जाएगा। अभी मंदिर नहीं है, अब बनेगा। बनने के बाद 7 साल मसीह विरोधी संसार में राज करेगा। उस बीच में मंदिर को अपवित्र करेगा झूठा मसीह, या शायद वो तोड़ भी सकता है। उसके बाद है प्रभु यीशु मसीह संसार में 1000 साल का राज करेंगे। तो उस समय फिर से मंदिर को बना दिया जाएगा। तो परम पवित्र का अभिषेक किया जाना जो छठवां मकसद है 70 सप्ताहों का, उसमें 2 संभावना जो मैंने कहा उनमें से एक ये है कि उस समय का मंदिर का पवित्रीकरण, मंदिर का समर्पण, डेडिकेशन एंड कॉन्सिक्रेशन ऑफ द मिलेनियल टेम्पल। 1000 के राज्य के समय में जो यरूशलेम मंदिर होगा, उस मंदिर का समर्पण, उस मंदिर का प्रतिष्ठा या समर्पण, प्रतिष्ठा मलयालम में बोलते हैं समर्पण, और उसका पवित्रीकरण, कॉन्सिक्रेशन, कॉन्सिक्रेशन, एक वो। दूसरा संभावना है परम पवित्र का अभिषेक। उस समय में पृथ्वी पर परम पवित्र कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं धरती पर रहेंगे। तो परम पवित्र का अभिषेक का मतलब है द कोरोनेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट एज द किंग ऑफ द अर्थ, द किंग ऑफ द वर्ल्ड, जगत के राजा के तौर पर। उस समय उस मानव दुनिया रहेंगे, उस दुनिया के राजा के तौर पर यीशु मसीह का अभिषेक, मतलब कोरोनेशन, यीशु मसीह की राजपद धारण करना। वही हम मानवीय भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, कोरोनेशन, कि एक राजा को अभिषेक करते थे, राजा विने वाഴിക്കുക, तो एक राजा को नियुक्त करना, राजा को अभिषेक करना। तो इनमें से कोई हो सकता है। तो 70 सप्ताहों के पूरा होते होते ये सब बातें होंगे। उनमें से सबसे आखिरी है कि जहां तक यीशु मसीह के राजत्व सिद्ध होना, कोरोनेशन होना, यीशु मसीह राजा के तौर पर रखे रहना। ठीक है, तो उस प्रकार प्रभु यीशु मसीह तो शासन करेंगे करेंगे, यीशु मसीह का राज होगा, यीशु मसीह ही राजा होगा उस समय में। लेकिन मसीह, बाइबल में हमें सूचना मिलती है कि और किसी को हो सकता है मसीह के बदले में संपूर्ण मनुष्य रहेंगे। यीशु मसीह तो परमेश्वर भी, पूरा पूरा परमेश्वर भी, पूरा पूरा मनुष्य भी है। लेकिन उस समय में मसीह अपने बदले में, वो राजा रहते हुए ही, मनुष्यों के साथ के संपर्क बनाए रखने के लिए जिलाए गए किसी भक्त को इन मनुष्यों के ऊपर राजा होकर ठहरा सकता है। सूचना हमें मिलती है कि एक सिद्धांत उसमें से हम संस्थापित नहीं कर सकेंगे। वी कैन नॉट एस्टैब्लिश ए डॉक्ट्रिन, बट there is a possibility. Okay, there is a possibility. हम उस संभावना को देख रहे हैं कि आप जरा सोच लो, अगर उस प्रकार किसी भक्त को, संत को, जो ऑलरेडी जिला चुका होगा, तब जो ऑलरेडी महिमा पा चुका होगा, तब ऐसा किसी को मसीह के बदले में राजासन पर बिठाएं, तो वो कौन हो सकता है? बिल्कुल,
तो वो व्यक्ति दूसरा कोई नहीं हो सकता। ऐसा होगा तो बिल्कुल यीशु मसीह जिसका पोतिन होकर के पैदा हुआ, जिस घराने में पैदा हुआ, वो दाऊद ही होगा। तो उस प्रिंस, उस हाकिम, वो राज प्रतिनिधि मलयालम में, उस राज प्रतिनिधि या वो प्रभु मलयालम में, हाकिम हिंदी में, प्रिंस इंग्लिश में, वो दूसरा कोई नहीं होगा। ऐसा होगा तो दाऊद ही होगा। याद रखिए, यीशु मसीह ही 1000 साल के राज्य में राजा है, लेकिन वो अपने बदले में किसी को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे होशे 3:5 को पढ़िएगा। होशे 3:5। उसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगेंगे और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसकी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। ये भविष्य के लिए एक वाणी है, इसलिए उसको भविष्यवाणी बोलते हैं। भविष्य के लिए एक वाणी। उसमें लिखा है कि इस्राएल परमेश्वर को भी ढूंढेंगे और उनके राजा दाऊद को भी ढूंढेंगे, और परमेश्वर के पास में वे धरधराते हुए आने के बारे में कहा है। तो ये संभव है। इसमें से भी हम देखते हैं कि परमेश्वर दाऊद को उस प्रकार नियुक्त कर सकते हैं। और देखिए यिर्मयाह 30:9, यिर्मयाह 30:9, जेरेमाया 30:9। परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसको मैं उन पर राज्य करने के लिए ठहराऊंगा। परमेश्वर ये भविष्यकालीन एक वायदे के तौर पर दिया है। यिर्मयाह नबी ये जो नबूवत कर रहे हैं, वो हमें मालूम है करीब 7वीं सदी है, ईसा पूर्व 7वीं सदी की बात है ये। ठीक है, तो मतलब 600 से थोड़ा सा और आगे उस समय की बात है। उससे कम से कम 500 साल, 600 साल पहले या करीब 500 साल पहले ही दाऊद मर चुका। उनका कब्र वहीं यरूशलेम में है, जहां यिर्मयाह नबूवत कर रहा था, वहीं दाऊद का कब्रिस्तान भी है। लेकिन यहाँ भविष्यवाणी के तौर पर, एक भविष्य की वायदे के तौर पर परमेश्वर ने कहा है कि मैं क्या करूंगा। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, कि मैं उन पर राज्य करने के लिए दाऊद को ठहराऊंगा, दाऊद को ठहराऊंगा। तो इसमें से हमें सूचना मिलता है कि 1000 साल के राज्य में जरूर दाऊद का कुछ अहम भूमिका होगा। और भी हैं, यहेजकेल 34 का 23-24, यहेजकेल 34, एजेकियल 34, 23 and 24, 34 का 23-24। या मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उसके बीच प्रधान होगा। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। बिल्कुल साफ है वहां पर। तो इन वचनों के आधार पर है हम इस प्रकार का एक विचार रखते हैं। ठीक है, और भी 37 का 24, 37-24,
यहेजकेल की मेरा मेरा 37 का दास 24। हाँ, मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। इधर भी बात साफ है, ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है। यशायाह 55 का 3 और 4। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। प्रेज गॉड। तो अटल वाचा है, कल हमने जो दूसरा सामुएल 7 अध्याय में से पढ़े थे कि वो वाचा को अटल है, परमेश्वर ने कहा है वो अटल है, अनंत काल तक बना रहेगा। तो वो वायदा के अनुसार हमने देखा है कि दाऊद के घराने का राजगद्दी रहेगा। यीशु मसीह दाऊद के संतान होकर के जरूर राज करेंगे। तो ये सवाल मत करना कि दाऊद तो परदादा है और यीशु मसीह दाऊद का संतान है, तो वो संतान कैसे बड़ा राजा होगा और दाऊद दादाजी परदादा कैसे छोटा राजा बनकर उनकी प्रतिनिधित्व करेगा। ये सवाल मत करना, अगर करोगे कोई तो जवाब है। ठीक है, पढ़िए भजन 110 का पहला। ऐसा अगर किसी का मन में आ गया तो, कई बार तो सवाल पढ़ते समय पढ़ाते समय तो आते नहीं, बाद में आता है, तब तक तो क्लास खत्म हो जाती है, फिर अगले क्लास के लिए शायद भूल जाते हैं, फिर सब खत्म होते तब याद आते। ऐसा ना हो, इसीलिए मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तो प्रभु वहां कौन बात कर रहा है? दाऊद। भजन संहिता किसका है? दाऊद का। ठीक है, भजन संहिता दाऊद का है। तो वो दाऊद का भजन संहिता में दाऊद ने क्या कहा? मेरे प्रभु से यहोवा की ये वाणी है। द लॉर्ड सेड टू माई लॉर्ड। LORD जो कैपिटल में दिया है वो यहोवा के लिए है। केवल एल ही कैपिटल है तो वो प्रभु करके है। ठीक है, जिधर भी अंग्रेजी बाइबल में आप LORD कैपिटल में, जैसे इसका शुरुआत में आप देख रहे हो, मुझे मालूम है आप में से कई लोग इंग्लिश बाइबल यूज कर रहे होंगे, तो उसमें आपको यहोवा नाम शायद ही मिलेगा, लेकिन ये शब्द मिलेगा LORD कैपिटल में, सभी बड़े बड़े में। लेकिन बाद में देखिए यहां L ही कैपिटल है, ORD स्मॉल लेटर्स में। तो जिधर भी LORD चारों अक्षर बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में मिलेगा तो उसका मतलब है, समझ लेना, यहोवा है, यहोवा। और छोटा वाला प्रभु करके। तो यहां बताया है, दाऊद कह रहा है मेरे प्रभु से। किसको दाऊद ने यहां मेरे प्रभु कहा है? यीशु मसीह को ही कहा है, यीशु मसीह को ही कहा है मेरे प्रभु। तो दाऊद का घराने में दाऊद से या दाऊद के पोतिन ना, नातिन पोतिन के तौर पर प्रभु यीशु मसीह की पोतिन ना, यीशु मसीह पैदा हुआ तो भी उस यीशु को दाऊद ने तभी क्या बुलाया था?
प्रभु प्रभु। भले ही यीशु मसीह की मानव जन्म दाऊद की मरने के लगभग 900 साल या 1000 साल के बाद हुआ, तो भी दाऊद को यीशु के अधीन रहने में कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को, परमेश्वरत्व को पहचानता है। दाऊद ये जानता है कि मैं दाऊद तो एक साधारण मनुष्य ही हूं, लेकिन यीशु भले ही मेरे घराने में शरीर की भाव से जन्म लिया, तो भी वो तो अनादि से अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर है। ठीक है, तो केवल शरीर की भाव से ही यीशु का जन्म दाऊद के घराने में हुआ, इसलिए कोई दिक्कत दाऊद को नहीं है कि यीशु मसीह के अधीन रहें। ठीक है, यीशु मसीह के अधीन रहें। तो कई दफे या कई जगहों पर हम पढ़ते हैं कि शरीर की भाव से यीशु मसीह यहूदियों में से हुआ है, दाऊद के घराने में से हुआ है। ठीक है, उसमें कोई शक नहीं होंगे, तो उसमें ज्यादा प्रमाण देने की भी जरूरत शायद नहीं है। ठीक है, तो दाऊद को फिर से जिलाकर, मतलब उस समय तब तक तो सबके सब भक्त महिमामय शरीर में जी उठ चुके होंगे, सबके सब, हम सहित, अगर भक्ति में प्रभु में बने रहेंगे तो। ठीक है, नहीं तो तब भी सोए रहेंगे शरीर, आत्मा तो वो छोटे वाले चूल्हे में तड़पते रहेंगे, बड़े वाले के इंतजार में। ठीक है, तो पीड़ा की जगह पे होंगे, नरक के लिए इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि 1000 साल के राज्य के उस बाद में होने वाले न्याय बड़ा अश्वद सिंहासन का न्याय है। तो ठीक है, हम अगर वचन के अनुसार अपनी जिंदगी बिताते हैं तो हम भी महिमामय शरीर में जी उठे हुए उस समय होंगे, दाऊद भी वहां होगा। इसलिए है किसी गाने में तो गाते हैं, गाने की शुरुआत तो मुझे याद नहीं है, लेकिन गाते हैं दाऊद होगा, मत्ती होगा, पौलुस होगा, वहां मैं भी हूंगा करके तो गाते हैं ना। हाँ, तो दाऊद उस समय होगा, तो दाऊद को इस्राएल के घराने पर परमेश्वर फिर से राजा ठहरा सकेंगे। तो इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि पुराने नियम के कई भागों से कि दाऊद मसीह के बदले में राज कर सकता है। ठीक है, और देखिए और भी है कि यिर्मयाह 23 का 5वां पद भी पढ़िएगा। यहोवा की यह वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। यह यीशु मसीह के लिए कहा है, दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। यहां दाऊद के लिए नहीं बोला है, दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर, वो यीशु मसीह के लिए अंतिम तौर पर है। तो उस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के लिए जो है दाऊद के संतान या दाऊद के ठूंठ या दाऊद के कुल के अंगुर, इस प्रकार के कुछ बताया। देखिए यूहन्ना 4:22 में, यूहन्ना 4:22, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं,
क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। यहूदियों में से हैं। तो यहूदियों में से क्यों उद्धार है? क्योंकि यहूदियों में से ही उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। दूसरा तिमोथी 2:8, दूसरा तिमोथी 2:8। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा। बस यीशु मसीह को यहाँ क्या कहा? दाऊद नहीं कहा है, दाऊद के वंश कहा है। उसी तरह प्रकाशित वाक्य 5:5 में भी, प्रकाशित वाक्य 5:5, रेवलेशन 5:5। उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है। दाऊद का मूल, यहाँ पर भी दाऊद अलग, दाऊद का मूल अलग। वही बात हम 22:16 में भी पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 22:16, यीशु मसीह स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। रूट ऑफ डेविड एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ डेविड। उधर भी दाऊद करके नहीं कहा है, दाऊद का मूल कहा है, दाऊद का वंश कहा है। सो यीशु मसीह के लिए पुराने नियम में भी नया नियम में भी जो दिया हुआ नाम है, सन ऑफ डेविड, दाऊद का संतान, 15 बार बाइबल में दाऊद को, सॉरी, यीशु मसीह को दाऊद का पुत्र या दाऊद का संतान कहा गया है। यीशु मसीह को 15 बार दाऊद का पुत्र या दाऊद का संतान कहा गया है। सन ऑफ डेविड, जीसस इज कॉल्ड सन ऑफ डेविड 15 टाइम्स, 15 टाइम्स। और हमने देखा कि दाऊद का अंकुर, ठीक है, एक स्प्राउट ऑफ डेविड, डेविड्स राइचस स्प्राउट के बारे में सुना। सीड ऑफ डेविड हमने देखा है, सीड ऑफ डेविड, और रूट ऑफ डेविड एंड रूट एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ डेविड। तो हमने पढ़े हुए वचनों से इस प्रकार बोल सकते हैं। वो कोई अंग्रेजी में लिखने वाले हैं तो उनके लिए मैंने ये बताया। ठीक है, तो यहां पर दाऊद अलग, दाऊद का पुत्र यानी यीशु मसीह अलग करके बताया। तो पहले हमने देखे हुए वचनों से हम ये समझ सकते हैं वो भविष्यवाणी है, यीशु मसीह के लिए नहीं है परंतु दाऊद के लिए है, दाऊद के लिए, क्योंकि यीशु मसीह के लिए तो बिल्कुल अलग से बताया गया है। ठीक है, तो उन भागों से हमें उस प्रकार का एक सूचना मिलती है कि यीशु मसीह राजा होकर मसीह के प्रतिनिधित्व करता हुआ दाऊद ही राज करेंगे। हमें मालूम है कि पहले भी मैंने एक बार बोला था, प्रभु यीशु, कल भी हमने ये बात देखी, प्रभु यीशु मसीह का 3 ऑफिसेस, यीशु मसीह का 3 पद, सोना मुरु लोबान, राजा है, याजक है, भविष्यद्वक्ता है। इसीलिए ये तीनों पद यीशु मसीह में एक साथ शामिल है। इन तीनों पद यीशु मसीह करने के ही या लेने के ही वजह से यीशु का नाम मसीह रखा है। मसीह, अभिषिक्त, अभिषिक्त मसीह। काफी लोगों के विचार हैं, प्रचार में भी लोग बोलते हैं, पास्टर लोग, यीशु कब मसीह हुआ, यीशु कब मसीह बना? संसार में आने के बाद।
तो संसार में आने के बाद उससे पहले यीशु मसीह नहीं था। जन्म से पहले ही। कल भी एक व्यक्ति का प्रचार मैंने सुना, लाइव था। मेरा एक मित्र के मित्र ने मुझे अपना, मैं जो फ्री टाइम था उस समय में उन लोगों की एक मीटिंग था, तो मुझे उन्होंने ये भेज के दिया, बोला कि समय है तो आ जाना। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मुझे है, मैं बीच में हल्का सा आकर के निकलूंगा। तो उनकी खुशी के लिए मैं उसमें गया, तो प्रचार हो रहा था। तो प्रचार में तब भी वो, उसमें जो प्रचारक था उनने भी कहा कि यीशु को प्रभु और मसीह करके जी उठने के बाद परमेश्वर ने ठहराया। यीशु के मृतकोत्थान के बाद यीशु मसीह और प्रभु बना। ये गलत है, यह गलत है। ऐसे शिक्षा में नहीं जाएं। वो एक गलत शिक्षा देने वाला व्यक्ति नहीं होगा, जानबूझ के गलत शिक्षाओं में नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऐसा एक विचार है। तो यीशु संसार में आया ही कौन बनकर था? मसीह बनकर ही यीशु संसार में आया था। मसीह का मतलब क्या है? मसीह का मतलब अभिषिक्त। अभिषिक्त, अनॉइंटेड वन, अभिषिक्त। यीशु मसीह के जन्म से 1000 साल पहले ही दाऊद ने यीशु को क्या बुलाया था? अभिषिक्त बुलाया था, मसीह बुलाया था। भजन 2 पहला पद में ही बताया है। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति कर कर कहते हैं। हाँ, बस यहोवा और उसकी अभिषिक्त के विरुद्ध में, वो अभिषिक्त करके जो है इब्रानी भाषा में मसीहा, मसाया लिखा है, अभिषिक्त मसीह है। इसलिए किसी किसी अंग्रेजी बाइबल में मसाया या क्राइस्ट करके ही अनुवाद करके रखा है। तो यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद ही नहीं है मसीह जो बना है। वो पैदा होने से पहले ही प्रभु था और मसीह था। ठीक है, उसमें फिलहाल हम जाएंगे तो दूसरा रास्ता पकड़ेंगे, तो उसमें जाऊंगा नहीं, लेकिन इतना जान लीजिए कि यीशु मसीह है, यीशु प्रभु है। ठीक है, यीशु लेकिन अपनी महिमा को तजकर संसार में मनुष्यत्व में रहा था, अपने आप को सीमित करता हुआ, अपने आप को सीमित करता हुआ। तो गलत शिक्षा हमसे नहीं हो। तो यहां पर हमारे कहने का मतलब है यीशु मसीह है। मसीह होने के नाते ये 3 पद मसीह में हैं, 3 ऑफिसर्स मसीह में हैं। राजा का, भविष्यद्वक्ता का और याजक का, किंग, प्रीस्ट एंड प्रॉफिट। ये 3 पद ऑफिसर्स मसीह में हैं।
या एम्पलीफाइड वर्जन में ऐसे दिया है। थैंक यू। अनॉइंटेड वन, द मसाया, द क्राइस्ट। यस, एब्सोल्युटली, थैंक यू। तो बिल्कुल मसीह, तो अभिषिक्त के तौर पर ये 3 पदाधिकारियों को पुराने नियम में अभिषेक करते थे। यीशु मसीह में है, ये तीनों एक साथ में आया। दाऊद अकेला व्यक्ति था जिनमें राजापन और भविष्यद्वाणीपन दोनों एक साथ में था। दाऊद भविष्यद्वक्ता भी था, राजा भी था। वो भविष्यद्वक्ता होने के ही कारण यीशु मसीह के बारे में काफी सारे भविष्यवाणियां किए हैं। प्रेरितों के काम में पतरस ने उस प्रकार कहा भी है, दाऊद को भविष्यद्वक्ता करके बुलाया है। और पुराने नियम में यीशु मसीह के इन तीनों पदों के लिए एक एक व्यक्ति नमूना है। यीशु मसीह का राजत्व का नमूना में पुराने नियम का राजा कौन है? दाऊद है। यीशु मसीह के नबी भविष्यद्वक्ता होने का नमूना पुराने नियम में कौन है? मूसा। मूसा। मूसा, बिल्कुल बढ़िया, मूसा। किरण बोल रही है शायद ना? ठीक है, हाँ जी। गुड, हाँ ठीक है। और तीसरा, यीशु मसीह याजक है, केवल याजक नहीं, महायाजक है। तो हाई प्रीस्ट, मसीह की महायाजक याजकपन का नमूना कौन है? मलकीसेदेक। मलकीसेदेक, बिल्कुल। तो ये 3 लोग यीशु मसीह के नमूने पर है। राजा दाऊद से, भविष्यद्वाणी या भविष्यद्वक्ता मूसा से, महायाजकपन मलकीसेदेक से। ये तीनों एक साथ शामिल है यीशु में। इसीलिए यीशु को मसीह कहते हैं, यीशु को मसीह कहते हैं। ठीक है। तो मूसा मरने से ठीक पहले बोला था, मेरा जैसा एक भविष्यद्वक्ता को तुम्हारे भाइयों के बीच में से परमेश्वर तुम्हारे लिए खड़ा कर देंगे, तुम उसकी बात मान लेना, तुम उसकी बात को मान लेना। तो परमेश्वर उसी प्रकार खड़ा किया हुआ भविष्यद्वक्ता है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। ठीक है। तो दाऊद के उस राजत्व के नमूने पर हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। उनके राजत्व और क्या बोलते हैं, उस रिश्ता दाऊद और मसीह में मिलते हैं। अब याजकपन की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य अब एक साथ रहेंगे, तो वहां दूसरा कोई याजक की जरूरत नहीं। मसीह की महायाजक की सेवकाई समाप्त हो जाएगा। ठीक है। भविष्यद्वक्ता के तौर पर भी अब दूसरा कोई जरूरी नहीं, यीशु मसीह के भी। इसीलिए भविष्यद्वक्ता की सेवकाई समाप्त, क्योंकि परमेश्वर से एक साथ में मुलाकात में संबंध में है, तो दोनों के बीच में जरूरत नहीं। भविष्यद्वक्ता कौन है? परमेश्वर के बदले में मनुष्यों से बातें करने वाला। अब मनुष्य और परमेश्वर एक साथ में हैं, तो परमेश्वर के बदले में कोई बात करने की जरूरत नहीं। याजक कौन है? मनुष्य के बदले में परमेश्वर से बातें करने वाला। ठीक है। इसीलिए वो भी अनंत काल में ये दोनों
वहां समाप्त होकर के अब सबसे खास यीशु मसीह का वो पद राजा का पद बना रहेगा, राजा का पद। हाँ, 1000 साल के राज्य में जरूर प्रभु यीशु मसीह स्वयं पृथ्वी पर मनुष्यों के राजा बनकर रहने के कारण वो याजकपन की सेवकाई और उस भविष्यवक्ता की सेवकाई तीनों एक साथ मसीह में शामिल रहेगा। अनंत काल में इन किसी चीजों की जरूरतें नहीं रहेंगे, क्योंकि 21:3 में हमने पिछले दिनों में भी पढ़े कि देखो परमेश्वर की डेरा मनुष्यों के साथ, तो एक साथ में रहेंगे, तो फिर वहां दूसरा किसी की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह वो अनंत काल का राजा है, वो अनंत काल का राजा है। प्रेज गॉड। सब कुछ के ऊपर, सारे सृष्टि के ऊपर, केवल मनुष्यों पर ही नहीं, सारे सृष्टि के ऊपर। इसलिए हमने कल या परसों देखे थे, परसों शायद हम देखे थे, यीशु इब्राहिम के संतान है तो फलस्तीन पर, दाऊद का संतान है तो सारे यहूदियों पर, मनुष्य का संतान है तो सारे पृथ्वी पर, लेकिन परमेश्वर का पुत्र है तो सारी सृष्टि पर राज करेगा। प्रेज गॉड। इसलिए वो राजत्व मसीह का अनंत राजत्व है, अनंत राजा है। हालेलुया। तो वो अनंत राजा बनकर हमारे यीशु मसीह राज करेंगे, लेकिन दाऊद को हो सकता है प्रतिनिधि के तौर पर रखें। अब हम देखते हैं who would be the rulers, who would be the rulers और गवर्नर्स, प्रिंसेस। तो एक प्रतिनिधि को हमने देखा, वो दाऊद हो सकता है। अब तीसरी बात तो हम देख रहे हैं कि वो उस 1000 साल का स्वभाव देखा, 1000 साल का राजा कौन है देखा। तीसरा हमने देखा कि वो राजा का प्रतिनिधि कौन होगा, मसीह के बदले में राज करने वाला। अब चौथी बात हम ये देखने जा रहे हैं, छोटे छोटे कस्बों में, प्रांत प्रांत में भी तो अधिकारियों को रखते हैं ना, राज्यपाल होके, गवर्नर्स होके, प्रिंसेस होके, छोटे मोटे अधिकारियां होके, वे कौन होंगे वो हम देखेंगे। वो भी तो होंगे। उसमें हम देखते हैं एक तो पक्का है, कौन? 1000 साल के मसीह के राज्य में इस्राएली गोत्रों पर कौन अधिकारी ठहरेंगे, ठहराए जाएंगे? बारह चेले। बिल्कुल, उनको चेले मत बोलिएगा, उनको प्रेरित कहें। चेले तो मसीह के बहुत है, हम लोग तो अक्सर वैसे बोलते हैं, लेकिन खास बात में बताया। अभी हम लोगों का इवनिंग क्लास में उठा करके वो बात बताया, इसलिए मैं झट से उस बात को बोला। तो प्रभु यीशु ने अपने बड़े चेलों के झुंड में से 12 चेलों को प्रेरित होने के लिए चुना था। ठीक है, एक बार पढ़ ही लेते हैं लूका का 6 अध्याय। बड़े शाम के क्लास में जो आए थे उन लोगों को मालूम है, फिर भी वैसे लोगों के लिए 6 का 12 और 13। उन दिनों लूका 6 का 12 13। हाँ, पढ़िएगा। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। उनके चेलों में से,
या चेलों को बुलाकर उनमें से 12 को चुन लिया, उनको प्रेरित कहा। जो 12 प्रेरित थे, ठीक है, 12 प्रेरित थे, ठीक है, तो वो 12 प्रेरित, उन 12 प्रेरितों से प्रभु ने वादा किया था। देखिए मत्ती 19:28 में, मत्ती 19:28, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। यहां पर 12 प्रेरितों को प्रभु ने वादा किया। पतरस ने आकर के पूछे, उन लोगों ने यीशु मसीह से पूछे, हमने तो सब छोड़ छाड़ करके आपके पीछे आ गए, तो हमको क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने ये तो नहीं बोला कि तुम मेरे पीछे आ गया ना तो सबको 12-12 एकड़ जमीन दे दूंगा, नहीं बोला। लेकिन इस संसार में मसीह ने उनको कुछ भी वायदा नहीं दिया। इस संसार में तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा, कोई गद्दी मिलेगा, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। लेकिन प्रभु ने कहा, जब मैं महिमा के सिंहासन पर बैठूंगा, महिमा के सिंहासन पर में बैठूंगा, वो हमने देखा मत्ती 25 अध्याय में से कब होगा मसीह का महिमा में सिंहासन पर बैठकर जो न्याय करेंगे, मतलब वो 1000 साल के राज्य से संबंधित है। तब कहा कि तुम भी मेरे साथ क्या करोगे? 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। प्रेज गॉड। तो एक बात पक्का है, 1000 साल के राज्य में मसीह के 12 प्रेरित लोगों को जरूर इस प्रकार इस्राएली गोत्रों पर अधिकार मिलेगा, ठीक है, इस्राएली गोत्रों पर अधिकार मिलेगा। एक सवाल मैंने देखा कि प्रेरित और चेलों में क्या फर्क है? प्रेरित हम देखते हैं, बाकी चेलों को चेले कई मतलब में बताए गए हैं। यीशु के पीछे चलने वाले, यीशु पर विश्वास करने वाले हर किसी को चेला कहा गया है। यीशु के शिक्षाओं का अनुसरण करने वाले भी चेले कहलाते हैं। उस प्रकार 12 प्रेरित भी कौन ही हैं? चेले ही हैं, ठीक है ना। हर प्रेरित चेले हैं, लेकिन हर चेले प्रेरित नहीं है। हर प्रेरित चेला है, क्योंकि चेला तो एक विशाल मतलब में बताया गया है, लेकिन हर चेला प्रेरित नहीं है। तो प्रेरित का मतलब, शब्द का मतलब शायद आपको मालूम होगा, sent ones, sent with a mission, sent with a mission, एक दायित्व के साथ भेजा गया व्यक्ति, भेजा गया व्यक्ति। यीशु मसीह ने इन प्रेरितों को क्यों चुना, क्यों अलग किया? तो चेलापन और प्रेरिताई का फर्क
मरकुस 3:13 में हमें मिलता है। मरकुस 3:13। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। हाँ, वे ही तो जो प्रेरित हैं, उनको किस लिए चेलों से अलग किया? 14वीं पद। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। विशेषकर चेलों से इनको क्या फर्क देखते हैं हम यहां पर? यीशु के साथ साथ रहा। बिल्कुल वही बात है। इन 12 लोगों को बाद में हम हमेशा किसके साथ देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह के साथ। लेकिन बाकी लोग क्या करते थे? रोटी खा लेते थे, चले जाते थे, शायद अगला दिन सुबह फिर आते थे, नहीं तो और कभी। लेकिन ये 12 प्रेरित ऐसे नहीं थे। वे तो यीशु मसीह से पूछते भी नहीं थे। देखो, पतरस तो शादीशुदा था, लेकिन रहते किसके साथ में? यीशु मसीह के साथ में। मतलब सही चेलापन यही आता है। चेलापन की सख्तता में तो हम प्रेरित बन जाते हैं। क्या है? शादीशुदा परिवार वाला पतरस भी यीशु के साथ रहने के लिए अपने परिवार से भी यीशु को उसने अति प्रिय जाना। अति प्रिय जाना। पतरस की सासू मां के बारे में तो हम पढ़ते हैं। उसका मतलब ये नहीं था कि वो घर नहीं जाता था, घर जाता था, रिश्ता था, तभी तो यीशु मसीह को भी लेकर के अपने ससुराल में गया, नहीं तो अपने ही घर में गया, सासू मां मिली। तो मतलब ये नहीं कि उसने परिवार को त्याग दिया। वो त्यागने का, घृणा करने की बात बाइबल में नहीं होता है। लेकिन हाँ, इंग्लिश बाइबल में जरूर लिखा है कि वन हु डस नॉट हेट फादर, मदर, सो एंड लव मी। वो हेट शब्द इंग्लिश में जरूर दिया है, लेकिन वो हेट नहीं है। लेकिन वहां का मतलब यह है कि प्रथम स्थान मसीह को, जबकि मटर पनीर की जब सब्जी रखे हैं तो करेला कोई खाओगे? अक्सर तो नहीं खाएंगे, अक्सर नहीं खाएंगे। तो वो है तो इसको शायद छुएंगे तक नहीं, छुएंगे तक नहीं। तो मसीह बैठे हैं तो और किसी की भी उपस्थिति हम प्रिय नहीं जानेंगे। वो केवल स्वर्ग में ही होने वाली बात नहीं, यहाँ हमारे जीवन काल में ही होना। मसीह से ज्यादा किसी को प्रिय नहीं जानना। पुराने समयों में स्कूलिंग कैसे होता था? स्कूल में तो नहीं जाते थे ना, स्कूल का कोई बड़े बड़े इमारत नहीं होती थी ना, नहीं। अभी तो स्कूल चलाने वाले दो लोग तो यहाँ हैं। वे तो स्कूल अपना चलाते, घर अपने रहते। लेकिन पुराने जमाने होते तो स्कूल के सारे बच्चे आपके साथ अभी होते। गुरुकुल विद्या हुआ करता था पहले। एक गुरु, उनके जितने चेले उनके साथ में। 7 बजे घंटी बजेगी, बच्चे दौड़ कर आएंगे,
11 बजे 11:30 बजे घंटी बजेगी, बच्चे वापस दौड़ के घर जाएंगे, ये नहीं था। यीशु के सब चेले बस ऐसे ही थे। कोई खाने के लिए आए, कोई चंगाई के लिए आए, कोई दूसरे किसी को लेकर आए, काम हो गया, कोई धन्यवाद दे दिया तो दे दिया, नहीं तो दूर में भीड़ में छाती पे हाथ रख के थोड़ा झुक करके चले जाते, बस। लेकिन ये 12 लोग ऐसे नहीं थे। तो प्रेरितों का विशेष मकसद ये था कि वे मसीह के साथ रहें। साथ रहोगे तो क्या होगा? जो साथ नहीं रहते हैं उनको न मिलने वाला कुछ कुछ अधिकार इनको मिल जाता। वो क्या अधिकार? दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार, बीमारों को चंगा करने का अधिकार। ये सब केवल किनको ही मिला था? इन्हीं लोगों को मिला जो 12 लोग थे। मसीह ने प्रचार करने को किसको भेजा? इन्हीं को भेजा। इनके मसीह के बदले में इन्हीं को भेजा। हाँ, जरूर हम 70 लोगों के बारे में लूका 10 में पढ़ते हैं। वो एक ही घटना है, एक ही बार हम ऐसे देखते हैं, बाकी कभी उन किसी को भेजते हुए हम नहीं देखते। लेकिन ये लोग हमेशा मसीह के साथ में थे। उसका मतलब ये नहीं कि घर नहीं जाते थे, जरूर जाते थे। तभी तो एक बार 2 बच्चे लोगों ने मम्मी को लेके आए थे। यीशु मसीह के 2 चेले, यीशु मसीह के 2 प्रेरित, उनको स्कूल की भाषा में मैंने बच्चा बोला। यीशु मसीह के 2 बच्चों ने मम्मी को लेके आए थे। क्यों? मम्मी आके सिफारिश की, गुरुजी एक रिक्वेस्ट है। क्या है बोलिए? हाँ, एक को दाएं एक बाएं बिठा देना। अभी नहीं, महिमा में जब आएंगे तब। तो जाते थे, घर वालों से रिश्ता था। ऐसे नहीं कि सब छोड़ छाड़ के आ गए, नहीं। लेकिन उन सबसे भी अधिक यीशु को उन्होंने प्रिय जाना। घर के कामों से बढ़कर मसीह के कामों को उन्होंने ज्यादा प्रिय जाना। घर मकान सब थे, तभी तो मरते समय में, क्रूस की मृत्यु के समय यीशु मसीह ने अपनी मां की जिम्मेदारी यूहन्ना को सौंप दिया। वहां लिखा है कि उस दिन से लेकर मरियम को यूहन्ना ने अपने घर ले आया। हाँ, उसका मतलब सब छोड़ने के लिए नहीं, परंतु सब कुछ होते हुए भी मसीह के साथ रहना। बाकी और किसी भी चेलों को मसीह उस प्रकार साथ में नहीं रखा। तो ये है चेला और प्रेरित का फर्क, कि सब कुछ से बढ़कर मसीह से बिल्कुल लिप के रहना। उस प्रकार रहने के कारण अगर मानो ये चुंबक है, चुंबक के साथ में, चुंबक के साथ साथ में अगर लोहा रहे तो क्या होगा? मैग्नेटिक पावर, चुंबक की ये ताकत लोहे में भी आएगी, लोहे में भी आएगी। जितना नजदीक रहेंगे उतना शक्ति इसमें भी आएगी। मसीह से जितने जुड़े वे 12 रहते थे, वैसे ही मसीह का अधिकार और शक्ति इनमें भी आते थे। इनको इसीलिए सेवा करने के लिए भेजते थे। इसीलिए दूसरा सवाल ये आया, तो ऐसे हैं तो पौलुस कैसे प्रेरित कहला सके? तो उससे पहले आपने न पूछा हुआ एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। ऐसे हैं तो यहूदा इस्करियोता का क्या हाल है?
वो तो चला गया, ठीक है। उसके बारे में यूहन्ना 17वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जवाब देता है, वो विनाश का पुत्र, उसको छोड़कर ए पिता तूने मुझे जिन जिन को दिया उनमें से कोई नाश नहीं हुआ। प्रेरितों के काम दूसरा पहला अध्याय में पतरस बताता है कि यहूदा अपने स्थान की ओर चला गया। वो भी सब हम विनाश के बारे में देखे थे तो सीखा था, तो दोहराऊंगा नहीं। तो उस यहूदा के जगह खाली हो गया। तो वैसे पहला अध्याय प्रेरितों के काम में मत्तियास को तो बाकी लोगों ने चुन लिया, लेकिन उसके बाद तो मत्तियास का कोई अता पता ही नहीं है, पता नहीं। लेकिन बात में तो फिर बिल्कुल प्रेरित की जगह पर हम किसको ही देखते हैं? पौलुस को। तो हो सकता है बाइबल में कोई सोचना बाकी नहीं है कि मत्तियास को उन लोगों ने तो चुन लिया, इनके साथ में सेवा वो भी जरूर किया होगा, लेकिन परमेश्वर की तरफ से नियुक्ति तो पौलुस का होगा। लेकिन पौलुस की प्रेरिताई भी बहुत से लोगों ने माना नहीं, क्योंकि प्रेरित होने के लिए उस समय का कहना था वन हु हैज ए डायरेक्ट एनकाउंटर और मीटिंग विद जीसस, मसीह के साथ साथ में रहा हुआ होना चाहिए। पहला अध्याय में पतरस मत्तियास की चुनाव के पहले यह बात बताता है कि मसीह के साथ में सेवकाई में, मरने में, जी उठने में सब हमारे साथ गवाह होना चाहिए जो चुने जाने वाला व्यक्ति। पहले अध्याय में प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 21वां पद, इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। हाँ, तो पतरस प्रेरित होने के लिए या प्रेरित चुने जाने के लिए योग्यता के बारे में यहां पर बताया है। यीशु मसीह के साथ में रहा हो, यीशु मसीह से मिला हो और यीशु मसीह के उन सारे सेवकाई और क्या है, मारे जाना, जी उठना, इन सारी बातों के लिए गवाह हो। इस प्रकार एक व्यक्ति को चुनने के लिए बताया है। ओके, अब पौलुस की इन बातों की जब सवाल किए थे, कुरिन्थ की कलीसिया में भी पौलुस की प्रेरिताई के सवाल उठाया, तो देखिए पौलुस की जवाब क्या था। पहला कुरिन्थी 9 अध्याय 1 और 2। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या हाँ, तुम यहाँ देखिए वो बात लेकर पौलुस यहाँ सवाल कर रहा है, क्या मैंने यीशु मसीह को नहीं देखा क्या? आगे, क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूं, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। तो पहले सदी के कलीसिया के लोग भी पौलुस की प्रेरिताई के क्वेश्चन करते थे, शक करते थे। तो पौलुस जवाब दे रहा, क्या मैंने यीशु मसीह को नहीं देखा? पौलुस ने देखा है? हाँ, जरूर देखा है। ऐसे देखा कि यीशु मसीह की जलवा देखने से पौलुस का आंख की फ्यूज चला गया।
पौलुस की आंखों के जो लेंस है वो फ्यूज हो गया, ये ऐसा फ्यूज हो गया कि शायद प्रभु भी ठीक नहीं कर सकता, उस हालात में बिगड़ गया। ऐसे कुछ नहीं है जो परमेश्वर ठीक नहीं कर सकता, लेकिन रिपेयर करने लायक नहीं रहा पौलुस के आंखों के लेंस। इसलिए है 9 अध्याय में अनानियास ने पौलुस के सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना किया, तब क्या हो गया, आंख में से कोई छिलका जैसा कुछ चीज निकल गया। उसको तो मैं यही मानता हूं कि पौलुस का खराब हुआ पुराना जो लेंस है वो निकल गया और परमेश्वर ने नया लगा दिया। इसलिए मैंने कहा कि रिपेयरेबल नहीं रहा वो, उसको तो रिप्लेस ही कर दिया। ये मत सोचना कि परमेश्वर रिपेयर कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता, लेकिन पौलुस के फ्यूज जो लेंस है वो तो ऐसा खराब हो गया था, ऐसा ज्योतिर्मय मसीह को देखा था। तो पौलुस के कहना है मैंने मसीह को देखा। फिर प्रेरिताई की बात क्या है, यीशु मसीह ने बोला या मरकुस ने बोला मेरे साथ रहना और प्रचार करने के लिए मैं भेजूं। पौलुस कहता है क्या प्रभु ने मुझे नहीं भेजा? समय खत्म हो गया इसलिए मैं पढ़वाऊं नहीं, आपके लिए रेफरेंस देता हूं। गलातियों पहला अध्याय का पहले से जो वचन पौलुस उसी बात को बताता है। लगभग सभी पत्रिकाओं में, पूरे 14 पत्रिकाओं में शुरू में ऐसे ही पौलुस ने कहा है। जैसे आप दिखा दो आप गलातियों पहला अध्याय का पहला पद से वो और सफाई से पौलुस ने बताया है कि पौलुस कहता है वहां पर कि पौलुस की जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुए हम में से बहुत से लोग पाने वाला दर्शन मसीह का दर्शन नहीं है, क्योंकि मैंने मसीह का दर्शन पाया बोलने वालों से मैं पूछता हूं, ये उठा के पूछता हूं, आप मैंने तो अभी तक नहीं देखा यीशु मसीह को, मैंने नहीं देखा। हाँ मैं बाइबल से देखा है, उसके अलावा मैंने दर्शन में मसीह को नहीं देखा। आवाज जरूर सुना, आवाज प्रभु का जरूर सुना है, व्यक्तिगत तौर पर मुझसे परमेश्वर ने बात किया है मनुष्यों की आवाज में, केवल मन में नहीं, मन में परमेश्वर ने बात किया, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात किया, दर्शन उस प्रकार, सपना उस प्रकार बात किया। उसके अलावा मैंने अपने कानों से मानवीय आवाज में सुना, जबकि वहां कोई मनुष्य नहीं थे। ऐसे समय में भी मैंने खुदा की वाणी को सुना एक से अधिक बार। ये सब मैंने किया हूं या मेरा अनुभव है, लेकिन मैंने मसीह को देखा नहीं अभी तक। मसीह का वो दर्शन मुझे नहीं मिला जैसे यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य में हुआ, जैसे पौलुस को हुआ, नहीं, ऐसा दर्शन मुझे नहीं हुआ। तो इसीलिए दर्शन हुआ बोलने वालों से बड़े जिज्ञासु होकर पूछता हूं मैं, आप जरा बता दे। तो बोला मैंने ऐसे देखा, सफेद पहना था, दाढ़ी था और हाथ उठाकर ऐसे खड़ा था और यहां से यहां पर छेद था और यहां से रोशनी आ रहा था। उन्होंने बोला बस 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 बंद करो, आपने कैलेंडर में देखा हुआ यीशु का है, कैलेंडर में छपा यीशु को आपने देखा है, वो मेरा यीशु नहीं है, वो मेरा यीशु नहीं है। नहीं, सच कहें तो यीशु के
यहाँ पर नहीं था खिल्ले भी जो ठोके थे, नहीं, हाँ इधर है, 2 हड्डियां हैं यहाँ पर, इसके बीच में था। इसलिए वो यीशु का दर्शन की बात नहीं है, लेकिन पौलुस की जैसे, पौलुस की जैसे, यूहन्ना की जैसे आज भी हम देख सकते हैं। साधु सुंदर सिंह ने देखा, तो उस प्रकार कई भक्त थे, कई भक्त थे, पुनरुत्थित मसीह का दर्शन देखा। वो आज भी संभव है, और परमेश्वर के साथ साथ में रहते हैं, संगति में रहते हैं, वो संभव है। अपने पारिवारिक जीवन के साथ में, नौकरी के साथ, सेवकाई के साथ, खेती बाड़ी करते हैं तो उसके साथ, ये सब करते करते ही हनूक के समान हम तो प्रभु के संग संग अपनी जिंदगी बिता सकेंगे। मैं जानता हूं कुछ खुदा के खादिमों को जो बताते हैं कि सब सेवकाई सब कुछ होते हैं, प्रार्थना करके सो भी जाते हैं, लेकिन बहुत बार कई रात ऐसे हैं कि परमेश्वर आकर के जगा देता है, उठ के बात कर्म से, कि उनको रात रात में जगा देते हैं, जगा कर परमेश्वर उनसे वार्तालाप करते रहते हैं। आज भी हैं ऐसे प्रभु के लोग, वो अनुभव हमारे भी हो सकता है, तो हमको भी होना चाहिए। तो इसीलिए आप दिल से चाहिए, दिल से चाहत रखिए कि प्रभु उसी प्रकार रात रात में जब बाकी सब गहरी नींद में हो, आप मुझे जगा दे। मुझे नींद का कोई परवाह नहीं। हाँ, मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि उस प्रकार आप प्रभु से रात भर में बात करते रहोगे तो अगला दिन सुबह भी आपको नींद नहीं आएगी। अरे रात में सोया नहीं था तो नींद पूरा नहीं हुआ, ना ना ना, वो बात होगा नहीं। मूसा 40 रात 40 दिन सोए बिना भी पहाड़ पर था, तो उनका नींद की कोई तकलीफ नहीं था। प्रभु यीशु मसीह रात भर में प्रार्थना में लगे रहते थे, तो अगला दिन में ऊँघते नहीं थे। तो इसीलिए रात भर ऐसे प्रभु के साथ में बिता दे तो हमें अगला दिन में नींद का कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन हम तो यूट्यूब में, इंटरनेट में, टीवी में, खेल देखने में, उसके लिए इसके लिए रात भर दिखा बैठोगे तो आप 2 दिन सोवो तो भी नींद पूरी नहीं होगी, पक्का है। तो आज भी प्रेरिताई हो सकता है कि प्रभु का दर्शन पावे, प्रभु के संग संग रहें, और ऐसे रहेंगे तो तीसरी बात तो अपने आप से हो जाएगा, अधिकार, शक्ति। फिर तो जाओ सेवकाई में, तो हमारे द्वारा क्या होते रहेंगे? चिन्ह और चमत्कार होते रहेंगे, दुष्ट आत्माएं भागती जाएगी, बीमार ठीक हो जाएंगे, पापी बचते जाएंगे, प्रभु का नाम वहां ऊंचे होंगे। ये बहुत जरूरी है। तो प्रेरिताई जरूर वहां बढ़ होगा। इसीलिए मैं फिलहाल यहां समाप्त करूं। तो प्रभु हमको केवल चंगाई रोटी की टुकड़ों के लिए पीछे चलने वाले चेले होने के लिए नहीं बुलाया, परंतु साथ साथ रहने की चेले यानी प्रेरिताई के लिए बुलाया है। हालेलुया। ताकि हम प्रभु के बदले में निकल पड़े और सेवकाई करते जाएं, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होते जाएं। बाकी भाग अगर प्रभु चाहेंगे तो हम कल देखेंगे। शायद जिन्होंने सवाल किए थे उनका सवाल क्लियर हो गया तो ठीक, नहीं तो और पूछिएगा। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे दे।